सकता उल्टा। कौन क्या जाने के फुकरा का तसरुफ क्या है, इनकी गिरत में मेरे रब ने क्या है क्या इनसे बेतौरी हुकूमत को बदल देती है, बस इसी काम को आते हैं जहां में फुकरा। ये पूरी अथॉरिटी के साथ आते हैं। इर्तिदाद तो मुसलमानों में है। आर्य समाजी मुसलमानों को शुद्ध कर रहा है, ईसाई मुसलमानों को ईसाई बना रहा है। यूरोप से पादरी आकर के सारा पंजाब का इलाका आप चले जाइए, कितने मरियम कॉलोनीज बन गए आज पाकिस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें मुसलमानों का क्या हशर किया हुआ है। ऐसे जमाने में अल्लाह ताला एक वजूद को खड़ा कर रहा है जिसकी याद आज हम मना रहे हैं। क्या याद ही है ये? इन्हें बात चल जाएगी। दाई की शक्ल में परदेस दक्कन में आया, अपनी पहचान में कैसर की हलाकत लाया। तबलीगो हिजरत व ग़ज़वात कराए उसने, मुत्तबईन को हमरंग बनाकर छोड़ा। तबलीगो हिजरत व ग़ज़वात खत्म कर डाले, अब जहादी से भरतखंड मुसलमान होगा। नारे तकबीर। हिंदुस्तान आज क्या हालात बना के आ गए हैं। बशारात तो ले आऊंगा भाई, यही बशारत बुशरा लिल मोमिनीन में सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तान तमाम मुसलमान होने वाला है। किसका नारा है, किस तहरीक का नारा है, किसने काम का आगाज किया? ऐसे वक्त जबकि मुसलमानों को मुर्तद किया था और कहा क्या जा रहा था कि अकबर आजम ने चंद ब्राह्मणों को पैसे खिला करके वेदों उपनिषदों पुराणों में आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु का नाम दाखिल किया है और बड़ी चालाकी से मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान किया गया। ऐसे जमाने में मुसलमानों को मुर्तद कर रहे हैं। एक वजूद खड़ा है और कह रहा है कि देखो तुम क्या अकबर आजम की बात कर रहे हो, अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया, मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़ा किया है। मुसलमान रूप वसुलगतंदाने मोहम्मद नबी साहब मुसफरदंताने चन्नन चन्नु में नुवेटू बालम पेड़कुंडे बेटेदार नागी बरताने करे कंत कंबड़ लियोनु काम कामन रसूल काने। ये एक अजीब निशान है। ऐसे वक्त जब मुसलमानों की हालत खराब है, आर्य समाजी मुसलमानों को शुद्ध कर रहे हैं, एक वजूद जंगल में रो रहा है और अल्लाह के दरबार में ज़ारो खार है, ऐ परवरदिगार तेरा वादा है इस दिन को गालिब करने का। मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। मैं नौजवान हूँ, तरोताज़ा हूँ, 11 ज़बानों का माहिर हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में सूखी लकड़ी है, उससे तूने खिदमत ली दिन की, मुझसे काम ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ लाते कहते हैं तुम चंद से हो, जाओ काफिरों में तब्लीग करो। ये आगाज हो रहा है। एक फर्द कोई अफराद मिल करके मुसलमानों के बिलमुकाबिल जब हिंदू आ रहे थे, उनके लिए कोई जमात बन के नहीं आ रही। एक फर्द जंगल में रो रहा है अल्लाह के दरबार में, उसको अल्लाह और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा करें ड्यूटी देकर। कोई जमात नहीं बन रही, अकल की प्लानिंग नहीं है। इधर से खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह का दिन कल गुजर गया। किसकी इजाजत से तशरीफ लाए आप यहाँ पर? कौन ले आया था आपको हिंदुस्तान की सरजमीन से? संजर की सरजमीन में आपकी पैदाइश है, नजीबुत तरफैन सैयद हैं, आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा। लाखों दिया अल्लाह इस खत्ते में आए, पहले आपने सुन लिया। अब ये वजूद रो रहा है, गिर रहा है, आपको हुक्म है जाओ काफिरों ऐलान करो मैं चंद से शुरू। आपने ऐलान किया मैं चंद से। ब्राह्मण आ गए, पंडित आ गए, कि आप कैसे गड्ढा बिटानो मौसा पिंतानो दाढ़ी रखे हुए हैं, आप मुसलमान नजर आ रहे हैं, गोश्त खाते होंगे आप कैसे हमारे गुरु हैं? आपने कहा मुझे नहीं पता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम चंद बसे जाओ ऐलान कर दो। मैं आ रहा हूँ, आपके मंदिर के पास खड़ा हुआ, ईश्वर का मंदिर था उसके पास, गदग शहर गदग, कर्नाटक का बहुत बड़ा शहर है गदग, वहां मंदिर के सामने आप खड़े होकर ऐलान। अच्छा, तो आपके हुजूर ने फरमाया है आपको आपके निशानात बताइए। आपने अपने हाथ सामने रख दिए, देखा उनके पास लिखा हुआ था कि उनके हाथ में जो है त्रिशूल, डमरू, कुबुकी, शंख, चक्र, गदा, इंसान का आधा धड़, बैल का निशान, लिंग, तमाम निशान उनके पास लिखे हुए थे कि उनके हाथ में होंगे जो वजूद आएगा। कब आएगा? रक्ताक्ष नाम संवत्सर में आएगा, 1924 में आएगा। उनके पास लिखा था 1924, 7 फरवरी 1924। और क्या है? शब मेराज, 27वीं शब, मेराज का महीना, रजबुल मरजब, 1343 हिजरी। देखा उन्होंने पेशानी पे आपके हिलाल बना हुआ था, चांद बना हुआ था, वो भी देखा।
आपसे कहा कि कुत्ता उठाइए, आपने कुत्ता उठाया, वदूद शानों के दरमियान में उनके पास लिखा था नाग भंग का निशान होगा, सांप जो नाग होता है उसका निशान। उसने कहा गुरुजी आपका उद्देश्य क्या है? आपने फरमाया कि भाई क्यों, क्या पूछना चाहता है? नहीं, हमारे पास लिखा हुआ है कि ये वजूद यहाँ पर आएगा और वो हैदराबाद में पैदा होगा। अच्छा, मैं हैदराबाद का ही रहने वाला हूँ। व्यवहारिक चंद्रमा ने ना, जहाँ पर चांद का सिक्का चलता होगा। जगतगुरु चरण सन्निध हो, यानी आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मुत्तबे हो। कमाल की बात है। उनकी किताबों में भी क्या लिखा हुआ है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से होगा और आपका कामिल मुत्तबे होगा। क्या है कामिल इत्तिबा? क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? तबलीग, हिजरत, गज़वात व जहाद, ये है सुन्नत। इत्तिबा में क्या है? हलवे मारने नहीं है, माले गनीमत वैसे नहीं है हाथ में आपके। आगाज तबलीग का हो रहा है। लियग़िज़ बिहिल कुफ़ार, काफिरों में गैज़ व ग़ज़ब आना लाज़मी है। इतना में हुज्जत हो रही काफिरों के ऊपर। आप पेश करें कि ऐ आर्याओ, तुम कहते थे कि अकबर आजम ने वेदों, पुराणों, उपनिषदों में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दाखिल किया है पैसे खिला करके, तो मेरा नाम किसने दाखिल किया? मेरा नाम तुम्हारी किताब में मौजूद है। आओ निशानात देख लो। चैलेंज दिया आपने। बड़े बड़े ब्राह्मण आपके पास आए, इस्लाम की आगोश में आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 700 पंडित आपके हाथ में मुसलमान हो गए। अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये बड़ी खतरनाक बात हो रही है। ब्रिटिश इसको क्रिश्चियन कॉलोनी बनाना चाहता था। उसका प्लानिंग क्या था? इंडिया को क्रिश्चियन कॉलोनी बनाए। एक फकीर तबलीग कर रहा है और उनको समझा रहा है तस्मिरन प्रेमले चाचारण स्मृताः मोहम्मद इति ख्यातः शाका स्मृतः मरुक्षचोम महादेवम मरुस्थल निवासिनम। यानी जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वो तो जहाँ के सरदार मक्के में तशरीफ लाए। विष्णु शस्वतम देवम दुष्ट दुराचारम अर्थनम सुमति परमानंदम कलक्या वंदे जगतगुरुम। वो जगतगुरु हैं, मैं उनकी इत्तिबा करता रहा। आपकी तबलीग जारी और सारी थी। अंग्रेज देखे कि भाई हमारे लिए बेहतर नहीं है, नतीजे में आपको पाबंदी लगी। आपको धारवाड़ शहर में एक आपकी तकरीर